9 दिन में 58 मौतें, महज 16 दिन में 23 गुना बढ़ गए केस। देश में 6000 के पार हुए कोविड के मामले। देश में कोरोना के केस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में देश में कोविड के 378 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल सक्रिय मामलों का आंकड़ा 6000 को पार कर गया है। पिछले 24 घंटों में कोविड के कारण 6 मौतें भी हुई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित राज्य केरल है। केरल के बाद कोविड से अधिक मामले गुजरात, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में दर्ज किए गए हैं। हालांकि विशेषज्ञों के मुताबिक कोविड का नया वेरिएंट खतरनाक नहीं है। 22 मई को 257 केस थे। अगर पिछले 48 घंटे की बात करें तो देश में कोविड के मामलों में 779 मरीजों की बढ़ोतरी हुई है। ये सभी मामले काफी हल्के हैं और घरेलू देखभाल के तहत ही मरीज ठीक हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक केवल अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में कोविड का कोई भी सक्रिय मामला नहीं है। आपको बता दें कि 22 मई को देश में केवल 257 एक्टिव केस थे, लेकिन मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बाद अब तक संख्या 6133 तक पहुंच गई है। केंद्र सरकार ने राज्यों को ऑक्सीजन, आइसोलेशन बेड, वेंटिलेटर और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसके पहले स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक DGHS डॉक्टर सुनीता शर्मा की अध्यक्षता में 2 और 3 जून को तकनीकी समीक्षा बैठकें आयोजित की गई। बैठक में आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ, आपातकालीन प्रबंधन प्रतिक्रिया EMR प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR, एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम IDSP और दिल्ली में केंद्र सरकार के अस्पतालों के प्रतिनिधियों तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक कोरोना की वर्तमान स्थिति और तैयारियों का आकलन करने के लिए आयोजित की गई थी। एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य और जिला निगरानी इकाइयां इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और गंभीर श्वसन बीमारी पर बारीकी से नजर रख रही हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार गंभीर श्वसन बीमारी के मामलों में भर्ती सभी मरीजों के लिए परीक्षण की सिफारिश की जाती है और पॉजिटिव नमूनों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाता है।